कि सैर गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, और या रसूल अल्लाह सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। सैर गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर। और बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, ये उलमा समझ सकते हैं इस बात को कि बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, तो बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। बेलिकाए यार उनको जिंदाबाद चैन आ जाता अगर, तो बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। और खुदा की कसम इस शेर पे तो जान कुर्बान कि ऐसे जलवे पर करूं मैं लाख हूरों को निसार। सुभान अल्लाह। जिन हजरात ने मदीना देखा है वाह सुभान अल्लाह। ऐसे जलवे पर करूं क्या मैं बात है हजरत, लाख हूरों को निसार। क्या गरज क्यों जाऊं जन्नत को मदीना छोड़कर। सुभान अल्लाह। ऐसे जलवे पर करूं क्या बात है हजरत, लाख हूरों को निसार। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। क्या गरज क्यों जाऊं जन्नत को मदीना छोड़कर। और बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे, बख्शवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे। और या रसूल अल्लाह किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़। क्या बात है, जिंदाबाद। किसके दामन में छुपूं दामन तुम्हारा छोड़कर। मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन। माशाल्लाह आज तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे इदारा दारुल उलूम गौसिया नूरिया का पूरा स्टाफ बैठा है, वरना ये हजरात बड़े मेहनती हैं, जाना भी कम पसंद करते हैं। आज ये मौलाना इरफान साहब, मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब क़िबला की मोहब्बतें हैं कि तमाम हमारे स्टाफ तशरीफ लाया है। अल्लाह ताला सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सैयदीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात बिल्कुल यकीन जान लें कि मेरी तकरीर ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, बस चंद बातें मेरे दिल में हैं, मैं आप हजरात से करके दिल की बात और रुखसती चाहूँगा, क्योंकि मेरे बाद आपको बहुत अजीम खिताब हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद जलीस अहमद साहब क़िबला भोजपुरी का सुनना है इंशाअल्लाह। और मकसद भी जलसे का यही होता है कि कम सुना जाए और उस पर अमल किया जाए। ऐसा ना हो कि रात जामिया बरकातिया नूरुल उलूम में गए, बहुत तकरीरें हुई, बहुत कुछ सुना, क्या सुना पता नहीं, तकरीरें बहुत अच्छी, ऐसे नहीं होना चाहिए। बल्कि इन महाफिलों मजालिस के सजाने का मकसद ये है कि हमारी सबकी इस्लाह हो, और हमें इस्लाह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल लोग दूसरों की इस्लाहें ज़्यादा करते हैं, अपने गिरेबान में झांकने को कतन तैयार नहीं। चौराहों पर बैठ जाएं, हुक्के मार रहे हैं लोग, बीड़ियाँ मार रहे हैं, सिगरेट मार रहे हैं, बैठे चुगलखोरियाँ कर रहे हैं, फला की बेटी ने ये कर दिया, फला के बेटे ने ये कर दिया, फला प्रधान ने ये कर दिया, फला ने ये कर दिया, फला ने ये कर दिया। मैंने अभी नूरी साहब के जलसे में तकरीर की, मैंने ये कहा लोग बैठे, अरे हमें हुकूमत कुछ करने ही नहीं दे रही। मैंने ये कहा ऐलान, हम ये कहते हैं, अरे भाई किस हुकूमत ने आपको नमाज पढ़ने के लिए रोका, कौन सी हुकूमत आपको ज़कात देने के लिए रोकती है, कौन सी हुकूमत आपको उश्र निकालने के लिए रोकती है। खेत में गन्ने की पैदावार है, मेंथे की पैदावार है, गेहूं धानों की पैदावार है, कौन रोकता है आपको। किसने कहा अपने बूढ़े माँ बाप के हाथों को ना चूमा करे, अपने बूढ़े माँ बाप के कदमों में अपने सर को ना रखा करे। किसने मना किया कि आप उलमाए अहले सुन्नत की कदर ना करें, किसने मना किया कि आप मदारिस इस्लामिया की मदद ना करें। आपको कौन सी हुकूमत मना करती है कि आप अपने गरीब पड़ोसी के चूल्हे में आग ना जलाएं। आपको कौन सी हुकूमत मना करती है कि आप अपने भाइयों का, अपनी बहनों का हक अदा ना करें। अल्लाह की कसम ये उलमा गवाह है, याद रखना, ये सारे के सारे ये हमारे बने हुए चोचले हैं। क्या बात है हजरत, अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है ओ ईमान वालों, मजहब इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। बेशक बेशक, इसमें डंडी मारने की जरूरत नहीं, इस्लाम में आओ मुकम्मल। ये लफ्ज़ काफा है ना, काफा, आज सिर्फ इतना समझे, ये उलमा जानते हैं
ये किस लिए आया? हालांकि ये काफी था कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ, लेकिन काफा मुकम्मल तौर पर आ जाओ। ये नहीं चलेगा कि साहब हमने टोपी लगा ली, वजू कर लिया, आकर खड़े हो गए, बल्कि आपको नमाज को याद करना भी होगा। हमारे उलमाए किराम पे लोग उंगलियां उठाते मदारिस इस्लामिया, खुदा की कसम दिल खुश हुआ। अभी मौलाना वक्कास साहब ने बहुत अच्छा खिताब किया, मैं उनकी तकरीर की थोड़ी सी वजाहत करूं बस। अगर ये मदारिस इस्लामिया ना हुए, ये गारंटी देता हूं उलमा की मौजूदगी में, अल्लाह की कसम हमारे बच्चों के कानों में आजान पढ़ने वाला भी नहीं मिलेगा। जनाजे पड़े रहेंगे, जनाजे, कोई 4 तकबीरें कहने वाला हाथ नहीं आएगा आपको। आज भी हैं हिंदुस्तान में बाज़ इलाके ऐसे कि जहां पर दूर दराज से उलमाए अहले सुन्नत ना पहुंचे तो जनाजे कई कई घंटे पड़े रहते हैं। ये मदारिस इस्लामिया की देन है। आज हम नजर मारे माशाअल्लाह अमरोहा में देखे कितने मदारिस इस्लामिया, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। कोई अगर इन मदरसों पर उंगलियां उठाता है, अल्लाह की कसम वो मदरसों पे नहीं बल्कि मजहब इस्लाम पे उंगलियां उठाता है। और हम तो ये कहते हैं, हमारे उलमा ने कहा, अरे आप बात करते इसकी, ये मदरसा है, नूरी साहब ने मदरसा चला रहे, ये इनका एहसान है, इनका एहसान। इन लोगों के कदमों को धो धो कर पिए तो कम है, इन लोगों के कदरों मंजिलत जितनी करें आप कम है। आपके हर काम आने वाले हैं ये, आपके लिए, आपके मरहूमीन के लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। ये इन मदारिस इस्लामिया की देन है। आज अगर कोई ये मदारिस इस्लामिया ना हो तो क्या हो? 60 साल के बुढ़े हो गए, नमाज याद नहीं है लोगों को। सही बता रहा हूं, ये मजमा भी बैठा है ना, अगर उठा लो तो आए बाएं झाकेंगे तहियात में। और खासकर हमारे वो लोग जो उलमाए अहले सुन्नत पर ज्यादा उंगलियां उठाते हैं, सना तक याद नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं 50 साल 60 साल की उम्र में बुढ़ा आदमी मोबाइल चलाना तो सीख लेता है। इधर होगा हरात कर दो तो उठ जाएगा, काला कर दो तो ऐसा हो जाएगा, लाल कर दो तो ऐसा हो जाएगा, नमाज पे याद करने को क़यामत आ जाती है। सरकारे दो आलम ने इरशाद फरमाया कि तुम इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें मुल्के चीन जाना पड़े। और ये उज़्र नहीं चलने वाला क़यामत के रोज कि परवरदिगारा हमें ये मालूम न था, हमें मालूम न था। हाँ, अगर तुमने मजहब इस्लाम के कानून के खिलाफ अपना एक कदम उठाया, अल्लाह की कसम अगर आलिम ने वो गुनाह किया तो क़यामत में एक गुनाह का अजाब, अगर किसी जाहिल ने किया तो डबल अजाब मिलेगा उसे। आलिम ने गुनाह है जान तो लिया, तुमने तो जाना नहीं, क्यों नहीं जाना बताओ? इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज था। तुमने अपने बच्चों को तालीम मुस्तफा से आरास्ता और पैरास्ता क्यों ना किया? अपने बच्चों को तुमने इंसान क्यों ना बनाया? हम बार बार कहते हैं, हाँ, अपने तेरे बच्चा पगड़ी बांधे, टोपी ओढ़े और ज्यादा मौलाना लगे, ये वाजिब और जरूरी नहीं। हाँ, अपने बच्चे को एक अच्छा मुसलमान बनाना वाजिब और जरूरी और फर्ज है। उसे हराम और हलाल की तमीज आ जाए, ये इतना इल्म उसे बच्चे को देना लाजिम और जरूरी है। वो सही गलत की पहचान कर ले, वो बाप को बाप कह ले, माँ को माँ कह ले, किसी के सीने पे दाल ना दले शादी के नंबर आ जाए तो। वरना शादियां हो रही हैं आज, हमें दुख होता है, सौदे होते हैं सौदे। जैसे बाजारों में बैल और भैंसे और गधे बिकते हैं ना, ऐसे आजकल इंसान अपने बेटों को बेचते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर तुमने खूबसूरती की बुनियाद पर निकाह किया, अगर तुमने हुस्न और जमाल की बुनियाद पर निकाह किया, अगर तुमने हसब और नसब की बुनियाद पर तुमने निकाह किया तो अल्लाह इसमें बरकत नहीं देता। हाँ, बरकत इसमें देता है कि तुमने दीनदार बेटी को तलाश किया है कि हाँ, ये बेटी नमाज पढ़ती है, ये बेटी अल्लाह का कुरान पढ़ती है, इसका बाप नमाजी है, इसके बाप के चेहरे पे दाढ़ी है, इसका भाई नमाजी है, इसका खानदान नमाजी है। ये गारंटी देता हूँ अल्लाह की कसम, अगर तुमने अपने बेटों के
निकाह दीन की बुनियाद पर कर लिए तो यकीन जानना अल्लाह ताला तुझे तो तुझे तेरी नस्लों को आबाद कर दे। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, हजरत अल्लामा मुफ्ती आसिफ साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस्लाम में मुकम्मल तौर पर आना पड़ेगा और इस्लाम में मुकम्मल तौर पर तब आया जा सकता है कि जब हम इन मदारिस इस्लामिया में अपने आप को और अपने बच्चों का आना जाना रखें। बच्चा बड़ा हो जाएगा, आपसे कोई मुतालबा नहीं करेगा। आपने अगर अपने बेटे को तालीम मुस्तफ़ा से आरास्ता और पैरास्ता कर दिया, याद रखना, तो आपने अपने बेटे को दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। हाँ, हम ये कहते हैं, मैंने बार बार ये कहा, बार बार, और मुझे फख्र है। और तजर्बा कर लेना इस बात का, मेरी तजर्बा करना जिंदगी में। बिस्तर पर जाएं तो सोचना कि मौलाना क्या कह रहे थे। किसी के 10 बेटे हों, एक मास्टर, डॉक्टर, वकील साहब, इंजीनियर, प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर, फला फला फला, और एक हाफिज कुरान हो, एक मौलाना हाशिमुल कादरी जैसा हो, इन उलमाए अहले सुन्नत में कोई भी जैसा हो, ये गारंटी देता हूँ हाफिज कुरान के पास ही रहते हैं माँ बाप। उनकी दाल इंजीनियर में नहीं गलती, उनकी दाल मास्टर और डॉक्टर में नहीं गलती, उनकी दाल प्रॉपर्टी डीलर के पास नहीं गलती। हाँ, माँ बाप का दिल लगता है तो वो हाफिज कुरान के पास। इसकी एक अहम वजह यह है कि बुढ़ापे में बाप का थूकना, बाप का खांसना, बाप का खकारना, बाप का बुरा भला कहना अगर कोई गवारा कर सकता है तो एक हाफिज कुरान, एक कारिए कुरान, एक आलिम कुरान कर सकता है। क्यों? कि उसने सुना है, उसने पढ़ा है। सरकारे दो आलम ने कहा, ओ मेरे सहाबा, अगर तुम्हारे माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज तो अल्लाह नाराज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत वालिदैन, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बच्चों के पास इल्म मुस्तफ़ा, यकीनन आप बिल्कुल यकीन जाने, आपका बेटा कभी आपको शर्मिंदा नहीं करेगा। हमने नहीं सुना, हमने नहीं देखा, कोई खबर बता नहीं सकता कि आपने किसी आलिम को, किसी कारी को, किसी हाफिज को कभी शराब पीते देखा, माज़अल्लाह, कभी जुआ खेलते सुना, कभी आपने शराब की हड्डियों पे किसी को देखा। पैगाम है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसकी बरकत है? ये कुरान की बरकतें होती हैं, ये इल्म मुस्तफ़ा की बरकतें होती हैं। आपने नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा कि हाफिज कुरान ससुराल में सीना तान के खड़ा हो कि मुझे इतने पैसे चाहिए ससुरालियों से, क्योंकि वो पढ़ता है ना, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वो पढ़ता है ना, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, वो पढ़ता है ना, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करते हैं अल्लाह उनके लिए काफी होता है। ये इल्म मुस्तफ़ा आपके अंदर आजिज़ी लाता है, इल्म मुस्तफ़ा आपके अंदर इंकिसारी लाता है। ऐसा ना होगा कि हाफिज कुरान ससुरालियों के सामने सीना तान के खड़ा हो। और मैं ये मिसाल दे सकता हूँ, कम से कम 10 के तो नाम लेके बता सकता हूँ कि हाफिजों ने ये कहा, माँ, अब्बा, बहनों, भाइयों, सुनो, मेरा रिश्ता तलाश करने जा रहे हो, कोई मांग ना करना, वरना जब तक 15-16 जगह नाश्ते ना मार ले कलेजे पे चैन नहीं आता। नाश्ता मारा, घर जाके जवाब दे देंगे, नाश्ता मारा, घर जाके जवाब देंगे। बस यकीन जाने हमारे इलाके में जिसने ये कह दिया घर जाके जवाब देंगे, तो लड़की वालों को जान लेना चाहिए कि दूसरे नाश्ते का इंतजाम कर ले, खत्म। कौन जवाब देगा? ये हमें अपनी कौम को देखना नहीं होगा। अगर मुसलमानों की मालदारी देखनी हो तो जाओ शादियों में, गरीबी देखनी हो तो जाओ मस्जिदों मदरसों में, चंदे में 20 का नोट वो देगा जो सबसे फटा हुआ होता है, टैप लगा हुआ। हाँ, याद रखना, आज अगर तुमने किसी की तौहीन की, किसी की बेटी की इज्जतों को उछाला, तो यकीन जानो अल्लाह के नबी ने कहा, कमा तदीन तुदान, जैसा तुम करोगे वैसा भरोगे, तुम्हारे सामने भी आएगा। पैगंबर इस्लाम ने एक हदीस में यूं कहा, ओ मेरे सहाबा सुनो, अगर तुमने किसी की तौहीन की, किसी की बेइज्जती की, किसी की इज्जत को तार-तार किया, किसी को जलील और रुस्वा कर दिया, पैगंबर इस्लाम ने ये कहा था, कसम मुझे रब्बे काबा की, वो इंसान मरेगा नहीं, मौत नहीं आएगी जब
तक के अल्लाह ताला उसे जलील और रुस्वा नहीं अल्लाह करता। अल्लाह अल्लाह। अपनी बारी के लिए तैयार रहे, तौहीन करने के बाद तैयार हो जाए कि किस दिन मुझे जलील और रुस्वा किया जाएगा। आप ये जानते हैं हमारी कौम के ये हालात, 10-10 जगह नाश्ते मारे, कबाब मारे, ये चाहिए वो चाहिए। याद रखें कि जो बंदा अल्लाह की बारगाह का मोहताज बनता है वो दुनिया में अल्लाह ताला उसे इज्जतो बुलंदियां अता फरमाता है, और जो बंदा बंदों का मोहताज बनता है यकीन जाने वो दुनिया में जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर बनती है। किस मोहब्बत के साथ बेटा, किस मोहब्बत के साथ एक भाई, किस मोहब्बत के साथ एक बाप अपने रुपए पैसे जमा करता है और जालिम आते हैं और लूट लाट कर चले जाते हैं। कमाल ये है कि मैं कोई आपको हंसाने के लिए ये बातें नहीं कह रहा, ये मेरे दिल का दर्द है। जहां तक मेरी आवाज जाए आप गौर करें, सब गौर करें, सब गौर करें कि अगर रिश्ता जैसे ही रिश्ता तय हुआ, अभी मंगनी भी नहीं चढ़नी है, अभी मंगनी भी चढ़नी है, दिन भी रखा जाना है, इसलिए शादी का नंबर आता है, बेचारे की बिल्कुल चीख निकाल देते हैं, बिल्कुल चीख। कयामत के रोज परवरदिगार आलम हर सेब के कतले कतरे का हिसाब, हर अंगूर के दाने का हिसाब, हर केले का हिसाब, हर चीज का हिसाब, एक एक बोटी का हिसाब परवरदिगार आलम कल कयामत में तुमसे लेकर रहेगा। तुमने किसी के सीने पे जोर डालकर किसी की जायज कमाई को तुमने ऐसे रौंदा, और तुम्हें कुछ ना मिले तो फूफा अलग नाराज, बहनोई अलग नाराज, बड़ा भाई अलग नाराज। बसा औकात तो ये देखा जाता है हमें कुछ ना मिला, हम बारात में नहीं जा रहे। क़यामत में ये है आमन दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा। अल्लाह ने कुरान में कहा था कि इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो। पैगंबर इस्लाम से किसी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर मुसलमान कौन है? तो आका ने क्या जवाब दिया? सुने, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। आका ने फरमाया सबसे अच्छा मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से और जिसकी जबान से कभी किसी को तकलीफ ना पहुंचे, ये मुसलमान है। इकबाल ने कहा था, तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, ये तो बताओ कि मुसलमान भी हो। ये मुसलमान का काम है रास्ते में खड़े इंसान को गालियां देना, माँ बाप की कदर और मंजिलत ना जानना, बुजुर्गों की ताजीम ना करना। हम तो बार बार ये कहते हैं, अगर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे तो बुढ़ापे में ऐसे ही चाटे खाओगे। बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चा कभी तुम्हें रुसवा नहीं करेगा। ससुराल जाएगा तो सीना तान के जाएगा, निगाहें उठा कर जाएगा। क्यों? कि जो मांगता है, भिखारी होते हैं समाज के, उनकी निगाहें हमेशा टिकी रहती है शर्मिंदगी में। यकीन जाने अपने बच्चों को इल्म मुस्तफा की दौलत दें। दुनियावी दौलत आपने दे दी तो आपने उसे दुनिया का सबसे बड़ा फकीर इंसान छोड़ा। आपने तालीम मुस्तफा से आरास्ता और पैरास्ता किया तो यकीन जाने कि आपने उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाया। फिर आते हैं तावीज लेने के लिए कारी अहमद हसन साहब, मुफ्ती शाहिद हुसैन साहब क़िबला, अल्लामा तौहीद साहब, ये सारे उलमा से कहते हैं मौलाना फिर तावीज बना दो। फिर तावीजों से क्या होगा? तालीम मुस्तफा नहीं होगी हमारी बहन बेटियों के पास। माज़ अल्लाह, मैं तो कभी इसका तस्करा ज्यादा करता भी नहीं, लेकिन मेरा दिल दुखता है। अरे हमारे यहाँ से ही कई कई ट्रिलिया भर के आने लगी थी शाह विलायत पर औरतों। ये हमारी कौम की हाल है। हमारी अगर हम अपने बच्चों को तालीम नहीं सिखाएंगे तो ऐसा ही होगा। एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं आपसे, ये औलियाए कामिलीन के मज़ारात से आज भी फैज़ान जारी व सारी है। ये मेरा अकीदा है, ये हमारे उलमा का अकीदा है। अगर आज हम सरकारे बगदाद को पुकारे, सरकारे अजमेर को पुकारे, सरकारे कलियर को पुकारे, सरकारे सीकरी शरीफ को पुकारे, यकीनन वो हमारी मदद भी जरूर फरमाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा कोई काम है, कोशिश ना किया गया शाह विलायत की बारगाह में, हजरत हजरत हजरत, चला गया अजमेर, हजरत हजरत हजरत, रोते रोते मर जा, सर पटक पटक के मर जा, कुछ भी नहीं होने वाला। पहले जाके कोशिश कर,
पहले जाके इत्मीनान के साथ मेहनत कर, पहले जाके जिस काम के लिए दुआ करने आया है समझ लेना, पहले जाकर उस काम की जिद्दोजहद कर, कोशिश कर, क्योंकि आका ने फरमाया मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करता है पा लेता है। कोशिश करने के बाद बिल्कुल मुकम्मल इत्मीनान के साथ आकर के बुजुर्गों की बारगाह में अल्लाह की बारगाह में वास्ता दे। यकीन जान तेरा ईमान ये होना चाहिए, मेरा ईमान ये है कि अभी हाथ जमीन की जानिब नहीं बढ़ेंगे कि अल्लाह तेरी तकदीर को पलट के रख देगा। बेशक बेशक, सुभान। हम अगर गेहूं में, अगर हम खेत में गेहूं ना डालें और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें मेरे मालिक गेहूं उगा दे, मेरे मालिक गेहूं उगा दे, गन्ना ना डालें अल्लाह गन्ना हो जाए, अल्लाह गन्ना हो जाए, कैसे हो जाएगा? आपने कोशिश नहीं की। आप कोशिश करें, आप मेहनत करें, अपनी बच्चियों पर, अपने बच्चों पर गहरी निगाह जमाएं। मैं ये कहता हूं इंसान ने इस दौर में अगर अपने बच्चों को संभाल लिया, समझ लीजिए उसने पूरा हिंदुस्तान संभाल लिया। अपने बच्चों के दोस्त बने, उनके दुश्मन ना बने। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मकान में थे, एक इंसान को आपने गवर्नर बनाया। इंसान ने सोचा, जरा तवज्जो से सुने, इंसान ने सोचा लाओ आखिरी मुलाकात हजरत उमर इब्ने खत्ताब से कर लो। आ गया तो क्या देखा, आपका पोता कभी यहाँ बैठता है, कभी यहाँ, कभी दाढ़ी खींचे, कभी टोपी खींचे दादा की, क्योंकि दादी दादा अपने पोतों से बड़ी मोहब्बत और प्यार करते हैं। बसा औकात तो जब देखा है कि मियाँ बीवी को नींद आ रही है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, मारा चाटा, रुलाया, दादी दादा के पास भेज दिया, जाओ दादी दादा खुद सीने से लगा ले, वो माँ बाप आराम से चैन की नींद सो रहे। हजरत उमर की बारगाह में आया, क्या देखा, आपका पोता खेल रहा है। कहने लगा उमर, आपका नाम तो ऐसा है कि कैसर और किसरा की दीवारों में ले लिया जाए तो दरारें पड़ जाएं। बड़े से बड़ा बहादुर हजरत उमर के नाम सुनकर कांपता था। अल्लाह, और ये जरा सा बच्चा, इतनी जुर्रत इसकी कि अभी आपकी दाढ़ी मुबारक खींचता है, कभी आपके चेहरे पे खेलता है, कभी दाढ़ी खींचता है, कभी बाल खींचता है, कभी पेट पे खेलता है। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया तो क्या बुरा हुआ? कहने लगा हजरत, जब मैं अपने मकान में जाता हूं तो मेरा रौब, मेरा दबदबा इतना है कि मेरे बच्चे कोनों में दुबक जाते हैं देखकर। अल्लाह, ये सोच रहा था कि हजरत को अपना रौब और दबदबा बताऊंगा तो हजरत मेरा मर्तबा बढ़ा देंगे। हजरत उमर ने इतना सुना, फरमाया जरा वो पर्चा तो ला जिस पर मैंने तुझे गवर्नर बनाया। पर्चा दिया, आपने लेकर फाड़ दिया और आपने फरमाया, ओ नादान, तू मेरी बारगाह से चला जा, वरना मैं अंदर तलवार लेने जाता हूँ, तेरा सर मार दूंगा। आपने कहा था, अरे नादान, जब तू अपनी बीवी के साथ, अपने बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ रहम का मामला नहीं कर सकता तो तू गैरों के साथ रहम का मामला क्या करेगा? रहम का मामला। तालीम मुस्तफा होगी तो हम अपने बच्चों की तरबियत को बेहतर करेंगे, हम अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएंगे। देख लीजिए हालात, हमारी जवान जवान बच्चियां, हमारी जवान जवान बहनें, ये हमारी है, हर कौम की बहन हमारी बहन, हर कौम की माँ हमारी माँ, हर इंसान की, हर मुसलमान की बेटी हमारी बेटी। हमें गौर करना होगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उलमा ने फरमाया कि जिस घर से औरत के पाजेब की आवाज भी बाहर चली जाए, उसकी चैनों की आवाज भी, उस घर में रहमतों के फरिश्ते नहीं आते। और गौर करें, और हमारी तो मुकम्मल ही बाहर है, मुकम्मल बाहर। तो यही कहा जाएगा ना कि बर्बादे गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। हमें गौर कर लेना चाहिए। अब भी इन उलमा से रिश्ता मजबूत बनाएं, मदारिस इस्लामिया से रिश्ते को मजबूत बनाएं। यकीनन तो दुनिया में भी कामयाब रहोगे, कल बरोज़े महशर भी कामयाबी तुम्हारे कदमों में रहेगी। अगर इनसे रिश्ता कमजोर पड़ा, हमने उलमाए अहले सुन्नत पर तनकीद की, अरे क्या जरूरत है इतना करने की। लोग कहते हैं माअल्लाह, तरह तरह की बातें बना देते हैं, और हमें सब कुछ सहना पड़ता है मजहब इस्लाम की खातिर। हमने दीन का काम छोड़ा तो यकीन जाने कि कोई कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। अपने अंदर गौर कर लें, मदारिस इस्लामिया से रिश्तों को मजबूत बनाए, उलमाए किराम के करीब आए। एक आखिरी पैगाम यह है, याद रखकर सीने पे लिख कर लेकर जाना,
अपने बच्चों पर गहरी निगाह जमाए। मैं माइक के जरिए और आप मेरे सामने बैठे हैं, आपको बता रहा हूं सबको, जहां तक मेरी आवाज किसी भी जरिए जाए, सबको ये मेरा अहम पैगाम ये है कि अपने बच्चों पर जरा गहरी निगाह रखें। मेरा बच्चा मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है तो उसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। रात को मेरा बच्चा ये भी देखा करे कि मेरा बच्चा सो किस टाइम रहा है। ऐसा नहीं कि साहब मौलाना इरफान साहब मेरा बच्चा बहुत अच्छा, यकीनन तेरा बच्चा अच्छा, जरा गौर कर मेरे बच्चा सोया किस टाइम, उठा किस टाइम। आका ने एक हदीस में यूं कहा कि तुम में से हर एक जिम्मेदार है अपने मातहतों का, कयामत में तुमसे तुम्हारे मातहतों के बारे में सवाल होगा। ये नहीं होगा, लोग कहते हैं ना अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, मुझे तो बड़ा ताज्जुब भी होता है कि इमाम साहब पे तवज्जो दे रहे हैं हम, कि इमाम साहब गए कब, इमाम साहब आए कब, इमाम साहब प्रोग्राम में गए तो वापस आए कब, इमाम साहब ये, इमाम साहब ने खाया क्या, इमाम साहब ने पिया क्या, इमाम साहब मोबाइल चला रहे, इमाम साहब ने सुन्नतें पढ़ी नहीं पढ़ी, इमाम साहब ने नफल पढ़े नहीं पढ़े। याद रखना, जितनी तवज्जो हम मस्जिद के इमाम पर देते हैं ना, इतनी तवज्जो औलाद पर दे ले तो औलाद को वली बना देंगे, अपनी वली, अपनी औलाद को वली बना देंगे। अपना बेटा सुबह को उठा, सुबह को 9 बजे सोकर, बेटी सरे बाजार बेपर्दा, बेटे शराब की हड्डियों पर, बेटे जुआ खेल रहे, गैर महरमों से बातें कर रहे हैं बेटे, और बाप तनकीद करता है जाके इमाम पे। याद रखना, कयामत के रोज परवरदिगार आलम तुझसे तेरे इमाम के बारे में नहीं, तेरी औलाद के बारे में जरूर सवाल करेगा। तेरे बेटे ने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, तेरी बेटी ने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, तेरी बीवी ने नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी, तेरे छोटे भाई बहन ने क्या किया, बता तूने उन्हें कैसा रिज़्क खिलाया। खुदा की कसम, ये सारे के सारे जवाब हमें कल कयामत में रब के हुजूर देने पड़ेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शाहकार तरन्नुम भाई आलम निजामी साहिब क़िबला। अपने आप में गौर कर ले हम कि हम किस मियार में जिंदगी गुजार रहे हैं। अपने बच्चों को देख लें, यकीनन हमारे बच्चे पढ़ गए, हमारे बच्चों ने इस्लाम जान लिया, हमारे बच्चों को नमाजें याद हो गई, तो यकीनन एक हम अच्छे इंसान हैं और हम दुनिया के कामयाब हैं। और हम दुनिया को नसीहतें करते रहे, दुनिया में बैठ के बातें करते रहे, पंचायतें करते रहे, दूसरों की बहन बेटियों पर बेटों पर उंगलियां उठाते रहे, हमारे बच्चे गलत रास्तों पर गए, तो यकीन जाने हमें कयामत में कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। वरना खुदा की कसम याद रखें, सरकार दो आलम ने कहा कि जब तेरे यहाँ बच्चा पैदा हो, सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी यह है कि उसका अच्छा नाम रखे, दूसरी जिम्मेदारी यह है कि उसे अदब सिखाएं, तीसरी जिम्मेदारी यह है कि जब वो बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दें। बालिग हो जाए निकाह करें। 25-25 साल की बेटियां हो गई, 30-30 साल के बेटे हो गए, निकाह करने के लिए तैयार नहीं। निकाह नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये जहेज की ऐसी लानते हैं कि बेटियां घरों में जवान हो रही हैं लेकिन कोई रिश्ते आने के लिए तैयार नहीं। हमें बदलना होगा अपने आप को, हमें सुधारना होगा अपने समाज को। हम एक कदम बढ़ाएंगे, यकीनन इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि सारा काफिला हमारे साथ चल पड़ेगा। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते रहे, कारवां बनता गया। अपने आप की मैं बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं आपसे, आप दुनिया की इस्लाह की बात छोड़ दें, सारे गांव को छोड़ दें, सारे मोहल्ले को छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ अपने गिरबान में झांक लें, अपने अंदर गौर कर लें, अपने अंदर गौर करें, अपने बच्चों में गौर करें। आपने अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर को सुधार लिया, सारे हिंदुस्तान को सुधार लिया। अपने आप को देख ले, अपने आप में गौर कर ले। बच्चा बालिग हो जाए, निकाह करे सही टाइम पर, अच्छा रिश्ता तलाश करे। ये नहीं है कि साहब मेरा बच्चा भी पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। एक बड़ी मशहूर बात है कि एक लड़की लड़के का रिश्ता तय हुआ तो लड़की वालों ने कहा कि भाई शादी कर लो, दिन निकले जा रहे हैं। तो लड़के वालों ने कहा अभी मेरा लड़का पैरों पे खड़ा नहीं है, पढ़ रहा है। तो लड़की वाला बोला मेरी लड़की क्या तेरे लड़के की किताबें फाड़ देगी? अरे भी मेरी बेटी पागल थोड़ी है, मेरी बेटी दीवानी थोड़ी है, मेरी बेटी तेरे बेटे की किताबें नहीं फाड़ेगी। शादी कर ले, पढ़ता रहेगा, मेरी बेटी को मुझे क्या एतराज है। यही मजहब इस्लाम है। हमने मजहब इस्लाम के दामन को छोड़ा, जिल्लत और रुसवाई हमारे मुकद्दर में आ गई।
हमने इस्लाम में दाखिल होना छोड़ दिया मुकम्मल तौर पर। ज़िल्लत और रुसवाई हमारे मुकद्दर में। बच्चा बालिग हो जाए, निकाह करें सही टाइम पर, मुनासिब रिश्ता तलाश करके, यकीनन समाज की सारी बुराइयां ही दम तोड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इन मदारिस से इस्लामिया का ख्याल रखे, उलमा से राब्ते को मजबूत रखे। अल्लाह ताला दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो गई हो माफ फरमाए, और मदरसा जामिया बरकातिया नूरुल उलूम को बेपनाह बरकत अता फरमाए, और जो बच्चा फारिग हो रहा है अल्लाह ताला उसे दीन और दुनिया की सआदत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।